हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम गृह विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे छपने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम 30 सबसे महत्वपूर्ण गृह विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न है कि घर की सजावट के लिए सबसे अधिक आवश्यक है सफाई, मूल्यवान कालीन, दुर्लभ आकृतियां या विदेशी फर्नीचर। तो देखिए, घर की सजावट के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या होता है? तो घर की सफाई होती है, यानी कि आप घर के सफाई करेंगे तो सबसे अच्छा सजावट वही माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका प्रश्न संख्या है अगला कि शुद्ध जल होता है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन या ये सभी। तो देखिए बाबू, शुद्ध जल जो होता है रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है, यानी कि इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? ओम में, डेसिबल में, जूल में या एम्पियर में। तो ध्वनि की प्रदूषण को हम लोग किसमें मापते हैं? तो हम लोग डेसिबल में नापते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मुल्तानी मिट्टी, साधारण साबुन, रीठे का घोल या इनमें से कोई नहीं। तो ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो रीठे का घोल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का मुख्य कार्य है शरीर की वृद्धि तथा विकास, ऊर्जा प्रदान करना, अस्थि का निर्माण करना, हृदय गति सामान्य रखना। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? वो होता है शरीर की वृद्धि करना एवं विकास करना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हंसुली की अस्थि भंग होने टूटने पर बांधेंगे सेंट जॉन्स झोल या गल्प पट्टी। दूसरा ऑप्शन है कि लंबी रोरल पट्टी। तीसरा ऑप्शन है पटली पट्टी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हंसुली की अस्थि भंग होने या टूटने पर क्या हम लोग बांधते हैं? तो सेंट जॉन्स झोल यानी कि गल्प पट्टी को बांधते हैं। ठीक है, गलपट्टी को बांधते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि थर्मामीटर की सहायता से हम नापते हैं नाड़ी की गति, सांस लेने की गति, रक्तचाप या शरीर का तापमान। तो देखिए, थर्मामीटर की सहायता से हम लोग क्या नापते हैं बाबू? तो शरीर के तापमान मापते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि बजट बनाने से पहले आवश्यक है आय का पूर्वानुमान, आय पर नियंत्रण, व्यय पर नियंत्रण या ये सभी। तो बजट बनाने से पहले किस बात का आवश्यक होता है? तो आय का पूर्वानुमान जानना जरूरी होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? खसरा, हैजा, टिटनेस या प्लेग। तो कौन सा रोग है जो जल द्वारा फैलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हैजा जो है जल के द्वारा फैलता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ये सभी। तो देखिए बाबू, हमारे स्वास्थ्य के लिए सभी प्रकार के ये जो प्रदूषण दिए गए हैं सभी लोग हानिकारक है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेडीज कुर्ता बनाने के लिए आवश्यक शारीरिक नाप है लंबाई, वक्ष, हिप या ये सभी। तो देखिए, लेडीज कुर्ता बनाने के लिए जो आवश्यक शारीरिक नाप होता है उसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये सभी होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए का उत्तम स्रोत है दाल, दूध, खट्टे फल या पीली और हरी सब्जियां। तो देखिए, विटामिन ए का उत्तम स्रोत किसको माना गया है? तो दूध को माना गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अचल संधि पाई जाती है कंधे में, कोहनी में, खोपड़ी में या घुटने में। तो अचल संधि पाई जाती है कहाँ? तो खोपड़ी में पाई जाती है, खोपड़ी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य व्यक्ति का तापक्रम कितना होता है? 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट
या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एक सामान्य व्यक्ति का तापमान कितना होता है बाबू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बजट की मुख्य मद नहीं है? भोजन, शिक्षा, मकान या वस्त्र, फैशन या दुकान। तो देखिए बजट की मुख्य मद कौन सा नहीं है? तो इसमें से आपका जो फैशन है, दुकान है, उसे बजट का मुख्य मद नहीं माना जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मक्खी द्वारा फैलता है मलेरिया, प्लेग, हैजा या रेबीज। तो देखिए मक्खियों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो मक्खियों के द्वारा भी हैजा नामक रोग फैलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गीजर की क्या उपयोगिता है? यानी गीजर का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? केक बनाने में, पानी गर्म करने में, ब्रेड बनाने में या पानी ठंडा करने में। तो गीजर की क्या उपयोगिता है? तो पानी को गर्म करने के लिए गीजर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है दाल, दूध, चीनी या संतरा। तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या होता है बाबू? तो चीनी होता है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव कंकाल में कितनी अस्थियां होती है? 100 अस्थियां, 206 अस्थियां, 200 अस्थियां या 106 अस्थियां। तो देखिए मानव कंकाल में कितनी अस्थियां होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 206 अस्थियां होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस से होता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा कि ऑक्सीजन के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़िए। प्रश्न अच्छे हैं, सब छपने वाले हैं। चलिए आंतरिक रक्त स्त्राव की दशा में प्रयोग करते हैं। ठंडी सेक, गर्म सेक, बफारा देना या ये सभी। तो आंतरिक रक्त स्त्राव की दशा में जब हम लोगों का जो आंतरिक खून का बहाव होता है तो उस दशा में हम लोग क्या करते हैं? तो ठंडी सेक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है बाबू? कि मासिक बजट बनाना आवश्यक है आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए, आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, उपहार देने के लिए या मनोरंजन के लिए। तो देखिए मासिक बजट बनाना क्यों आवश्यक होता है? तो आय और व्यय को सही तरीके से संतुलित करने के लिए बजट बनाना आवश्यक होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हैजा रोग का लक्षण है पेड़ में मरोड़, पेट में ये मरोड़ है होना चाहिए, मोटापा, निर्जलीकरण या मलेरिया। तो हैजा रोग का लक्षण क्या होता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्जलीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है रात में, सवेरे में, दिन में या शाम में। तो पौधों से हमें जो ऑक्सीजन मिलता है ना वो बाबू दिन में मिलता है। कब? दिन में ही मिलता है। दिन में जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन आराम से छोड़ते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कपड़े की कटाई के लिए मिल्टन चाक से निशान लगाए जाते हैं क्योंकि निशान सुंदर बनता है, निशान सरलता से छूट जाता है, निशान अस्थाई होता है, इनमें से सभी। तो देखिए कपड़े की जब हम लोग कटाई करते हैं तो मिल्टन चाक से ही निशान लगाते हैं। इसका रीजन यह होता है ना कि जो निशान लगता है वह सरलता से यानी आसानी से कपड़े से छूट जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि भोजन पकाने की विधि जिसमें समय की बचत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उबालना, तलना, भूनना या प्रेशर कुकर में पकाना। तो भोजन पकाने की विधि जिसमें समय बचेगा बाबू उसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रेशर कुकर में पकाना। क्या हो जाएगा? प्रेशर कुकर में पकाना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी रोगों में आहार दिया जाता है अलग अलग प्रकार का, एक सा, प्रोटीन युक्त या खनिज युक्त।
तो देखिए सभी रोगों में जो आहार दिया जाता है ना बाबू, वो अलग अलग प्रकार का होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक है विटामिन बी, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और लौह। तो देखिए अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक क्या है, तो अस्थि के निर्माण के लिए जो आवश्यक है वो कैल्शियम है। यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने देखे कि 30 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण थे मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया। यदि आप लोग इस 30 क्वेश्चन को पढ़ के चले जाते हैं तो आपको यहाँ से अधिक क्वेश्चन प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिए।